गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आप सबको पता है फिजिक्स की क्लास चल रही, तो कल हमने तो सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। हम लोग जो टॉपिक्स पढ़े उन पर आधारित न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि परिपथ में प्रतिरोधों को 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है, एक तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम और मिश्रित क्रम संयोजन। तो हमने श्रेणी समांतर पर कर लिए थे, आज हम पढ़ेंगे मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है? तो मिश्रित क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं और कुछ समांतर क्रम में। तो ऐसे ही एक उदाहरण के साथ हम पढ़ने वाले हैं, जो एक ऐसे परिपथ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि जो प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में, और हमें बताना है इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो आइए हम लोग हल करते हैं। कैसे आएगा तुल्य प्रतिरोध? अब जरा देखिए इस चित्र को। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो दो प्रतिरोध R2 और R3 हैं, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम है। इसमें तो अलग अलग चित्र बनाना पड़ेगा। तो अगर हम देखते हैं R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो अब क्या हो जाएगा? R डैश बराबर R2 प्लस R3। तो R डैश आ जाएगा 3 और 3 मिलकर 6। ठीक है। अब देखिए हम नया वाला चित्र कैसे बनाएंगे। अब इन दोनों की जगह पर हम 6 लिखेंगे। तो नए वाले को हम बनाते हैं AR4 बराबर 3 ओम है। AR डैश आया है जो कि कितने ओम का है? 6 ओम। ठीक है, यानी हमने R डैश निकाला, R डैश कितना ओम आया है? 6 ओम। अब देखते हैं हम R4 और R डैश दोनों किस क्रम में है संयोजित? समांतर क्रम में। अब देखते हैं हम यहाँ से R डैश और R4 समांतर क्रम में संयोजित। ठीक है, तो कैसे आएगा प्रतिरोध? तो 1/R डबल डैश 1/R डैश 1/R4। तो 1/R डबल डैश, अब हम निकालते हैं, हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो R डैश बराबर 1/6 और एक R4 का मान कितना दिया हुआ है? 3। तो 1/R डैश डबल डैश, ये हो जाएगा एलसीएम 6, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो कितना आ जाएगा? 1/R डबल डैश 3/6। ठीक है, तो आ जाएगा ये 1/R डबल डैश, यानी 1/2, 3 कम 3, 3 दूना 6, 1/2, यानी R डैश बराबर 2। कितना? 2। अब हम छोटा सा एक और बनाएंगे। अब इन दोनों की जगह पर R1 बराबर 3 ओम, यहाँ R5 था 3 ओम, AR5 है 3 ओम,
अब देखिए इन दोनों की जगह पर हमने आर डबल डैश निकाला है, कितना आया है 2। ठीक है, हम इन दोनों की जगह पे निकाले हैं आर डबल डैश बराबर कितना हो 2 ओम। तो अब देखते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे आएगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो हमें अब ये जो R1 R5 और R डबल डैश हैं, ये तीनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तीनों श्रेणी क्रम में हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5। तो R बराबर R1 बराबर कितना है 3, R डबल डैश बराबर 2, R5 बराबर 3। तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 3 3 6 6 2 8 ओम। आप सबको आशा है समझ में आया होगा। ये थोड़ा ये जटिल था, मिश्रित क्रम संयोजन का प्रश्न है। ठीक है, तो ये एक बार हम पुनः समझा दे रहे हैं। अब जरा देखते हैं हम इसको। ये मिश्रित क्रम संयोजन है। ये जो दोनों प्रतिरोध थे दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, R2 और R3 श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए हम R डैश निकाले हैं R2 और R3, तो कितना आएगा 6। अब इन दोनों की जगह हम अगले चित्र में लिख दिए हैं कितना हो 6 ओम। तो अब देखें तो ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर। तो समांतर के लिए R डबल डैश निकालेंगे 1/6 प्लस 1/3 यानी 2 प्लस 1 3/6 यानी 3 कम 3 3 दूना 6। तो 1/2 आ जा रहा है यानी R डबल डैश 2। अब देखते हैं तीसरा चित्र हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, R1 R डबल डैश R3 ये तीनों किस क्रम में संयोजित हैं, तो तीनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला था R हमें निकालना है यानी तुल्य प्रतिरोध। तो R1 R डबल डैश और R5, तो 3 2 5 5 3 8 यानी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना ओम हो जाएगा 8 ओम। ठीक है, अब आगे हम अगला प्रश्न हल करते हैं। इसी कड़ी में हम अगला, आप लोग इसे जरूर उतार लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कह रहा है निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक में प्रवाहित यानी प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम बनाते हैं। यह है R1 2,
ये है R2 1 ओम, R3 है 2 ओम, R4 है 3 ओम। ठीक है, ये दिया हुआ हमें। नौ वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। ठीक है, इसको हम हल करते हैं, हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। कैसे आएगा तुल्य प्रतिरोध, तो देखते हैं जरा। अब R2 R3 और R4 किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। परिपथ में R2 R3 R4 समांतर क्रम में संयोजित है। ठीक है, तो 1/R' कैसे आएगा? तो 1/R2 1/R3 1/R4 1/R' 1/1 1/2 1/3। एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 2, तो 6 3 9, 9 2 11/6। 1/R' बराबर 11/6, यानी R' बराबर 6/11। ठीक है, अब हम दूसरा चित्र बनाएंगे। यहाँ R5 दिया हुआ है 2। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों की जगह पर हम R' निकाले हैं, तो R' का मान आया है 6/11। 6/में, क्योंकि तीरे गुणा करेंगे ए उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। और ये ऑलरेडी कितना दिया हुआ R1 2, और ये कितना दिया हुआ R5 2। ठीक है, अब जरा हम इसको हल करते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे आएगा? अब देखते हैं हम तीनों प्रतिरोध की किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में है। तो श्रेणी के लिए R बराबर R1 प्लस R' प्लस R5। R बराबर तो 2 प्लस 6/11 प्लस 2। तो अब देखते हैं हम लोग, एलसीएम 11 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 मान ले, इसके नीचे 1, तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, 6 11 दूना 22। तो आगे 11 22 22 कितना हो जाएगा? 44, और 44 6 50 बटे में 11। तो कुल प्रवाहित धारा का मान निकालेंगे V बराबर IR। तो V का मान कितना है? 9, और I का मान निकालना है, R का मान 50
बटे में कितना आ जाएगा 11। तो अब 50/11, इधर 99/50 बराबर आई। तो ये हमारे ख्याल से लगभग अप्रॉक्सीमेट 2 एम्पियर आएगा। ठीक है, लगभग अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 2 एम्पियर इसका तुल्य प्रतिरोध, सॉरी कुल प्रवाहित धारा का मान। अब इसमें हमें अलग अलग धारा निकालना, विभवांतर है तो आप लोग निकाल लेंगे। हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम में जो प्रवाहित धारा का मान होता है समान होगा, और समांतर वाले में विभवांतर का मान समान होता है, धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, आगे हम लोग अगला प्रश्न हल करते हैं। इरेज कर दें। ये चैप्टर समाप्त होने वाला है, जल्द ही हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एक लेक्चर और आएगा, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं जल्द ही। ठीक है, तो आप सब बने रहें, आगे हम अगला पढ़ते हैं। एक कुंजी लगी हुई है, यह 10 ओम, कितना ओम 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम, यह है 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, कितनी 12 वोल्ट की बैटरी। तो इसमें हमें क्या क्या निकालना है, पहला तो कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध, कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, और बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर। ए व बी के बीच विभवांतर। ठीक है, हम लोग निकालते हैं। पहले हम कुल प्रतिरोध निकालते हैं। कुल प्रतिरोध कैसे आएगा, अब हम नामकरण कर दे रहे हैं। ए R1 है, R2 है, ए R3 है, ए R4 है, ये क्या है R5। ठीक है, तो अब देखते हैं R1, R2 और R3 समांतर क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, किस क्रम में, समांतर। तो 1/r' कैसे निकालेंगे हम, 1/30, 1/20, 1/60। 1/r' 60 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो 3 2 5, 5 1 6 बटा में 60। तो 1/r' बराबर 6 कम 6 और तो 1/10 यानी r' बराबर कितना ओम
10 ओम। ठीक है, R डैश बराबर कितना ओम? 10 ओम। उसी प्रकार यहाँ हम R4 और R5 को देखते हैं। ये दोनों भी किस क्रम में संयोजित हैं? तो समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में संयोजित। तो समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो हम R डबल डैश निकालेंगे। 1/40 प्लस 1/10, तो 1/R डबल डैश, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम 40। तो यहाँ तो एक ही होगा, यहाँ 10 चौक 40, 4, तो 1/R डबल डैश, ये कितना हो जाएगा? 5/40, यानी R 1/R डबल डैश, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी 1/8। R डैश बराबर कितना हो? 8 हो। ठीक है, R डबल डैश कितना हो जाएगा? यानी इन दोनों की जगह पर 8 ओम लिखेंगे और इन तीनों की जगह पर हम 10 ओम। तो अगला चित्र बना लेते हैं। अब इन तीनों की जगह पर हम कितना ओम लिख रहे हैं? 10 ओम, जो कि हमारा R डैश है। अब इन दोनों की जगह पर हम 8 ओम लिखेंगे, R डबल डैश, यानी 8 ओम। तो अब तुल्य प्रतिरोध कैसे आएगा? तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे हम? R बराबर R डैश R डबल डैश, तो R बराबर हो जाएगा 10 प्लस 8, यानी कितना ओम? 18 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस परिपथ का जो कुल तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 18 ओम। और आइए सब आप उतार लीजिएगा। कह रहा परिपथ में कुल प्रवाहित धारा का मान, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान कितना आ जाएगा? तो दूसरा वाला हम हल करते हैं। तो V बराबर क्या होता है? IR। तो V कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट। तुल्य प्रतिरोध कितना आया है? 18। तो I बराबर 12/18। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 0.6 हो जाएगा। कितना? 0.6। अब कह रहा ए, तीसरा कह रहा है ए व बी के बीच विभवांतर। ठीक है, तो धारा का मान कितना आया है? 0.6। तो अब हम निकालते हैं। V बराबर IR। इन दोनों के बीच प्रतिरोध कितना था? तो V का मान नहीं पता है, I का मान 0.6 और 8। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश कितना? 8। तो 8 छंग 48, यानी 4.8 वोल्ट। कितना? तो A व B के बीच जो विभवांतर होगा वो 4.8 वोल्ट। ठीक है, हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बाकी कल तक हम और करेंगे। कल मैं आपको कुछ बहुविकल्पी भी बताने वाला हूँ। इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ेंगे, फिर चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। इसके बाद जितने इससे संबंधित फिजिक्स के रहे समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रकाश के परावर्तन से। ठीक है, तो मुझे पूरी आशा और उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करें, और समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ।